प्रणाम जी। अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी अपने भाव व्यक्त करेंगे। आज लास्ट प्रेजेंटेशन है, दिल खोल के सहयोगिता के बारे में और आज की नाटिका के बारे में स्पेशली भाव व्यक्त करेंगे। चांद कमल आंटी, आशिमा जी, दुष्यंत भैया, सारे सुंदर साथ, कोई राजी, श्यामा जी, सुंदर साथ, बोबो, सभी सारे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। आइए सबसे पहले चलते हैं चांद कमल आंटी, दुष्यंत भैया और उसके बाद सुंदर साथ जी। हैंड रेज कीजिएगा, पहले टीम के सुंदर साथ और फिर सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो सबसे ज्यादा प्रणाम श्री राज जी को ही करूंगी, धनी जी के चरणों में। सुंदर साथ जी, जब ये प्लानिंग हुई थी ना कि ये सहयोगिता होगी, तो सोच रहे थे क्या करेंगे क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है। सोचे जा रहे थे और आप विश्वास कीजिए सुंदर साथ जी, रात के 3 बजे थे, मैं चितवनी के लिए उठी, वॉशरूम में गई और पता नहीं क्या भाव अंदर राजी ने डाला कि कॉपी उठाई और लिखना शुरू कर दिया। सुंदर साथ जी, उधर चर्चा चल रही थी, चितवनी चल रही थी और मैं लिखे जा रही थी। मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा, सब राज्य ने खुद ही लिखवाया, सब कुछ लिखवाया उन्होंने। पूरी नाटिका ये बन गई, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही लिखा है। सुंदर साथ जी, मैं सचमुच बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जीरो भी औकात नहीं है। राज्य ने ही सब कुछ लिखवाया और फिर दुष्यंत भाई ने उसमें जो परिष्कृत किया, उसको संवारा, सुधारा और आपके सामने जो प्रस्तुत करने के लिए जो रखा, धनी जी ने रखवाया। सुंदर साथ जी, हमारी कोई भी औकात नहीं है, राज जी सब करने वाले हैं, सब उन्होंने किया है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बार बार यही कहूंगी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ राज जी ने खुद ने ही करवाया। सुंदर साथ जी, मैं उनके ही चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। और मेरी सारी प्यारी प्यारी सखियां, सबने इतना कोऑपरेट किया। मैं बार बार इनको टोक देती थी, थोड़ा ऐसे बोलो, थोड़ा ऐसे बोलो, फिर मुझे खुद को फील होता था मैं क्यों बोल देती हूँ इनको, पर क्या करूं, बोल भी देती थी, फिर क्षमा भी मांगती थी, भाई बुरा मत मानना, देखो अपन चाहते हैं कि ये नाटक अच्छा हो, इसलिए मैं बार बार उनको टोक देती थी। और सबने बहुत कोऑपरेट किया, बिल्कुल बुरा भी नहीं माना और बहुत प्यार से सबने एक एक, हमारी गुजरात की प्यारी प्यारी सुंदर साथ जितने भी हैं, उनको बोलते थे ऐसे वाक्य ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते थे और सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। दोनों टीमों ने मिलकर के जो किया, सारे सुंदर साथ ने जो मिल साथ निभाया, अद्भुत था। बहुत प्यार दिया सबने और बहुत प्यार हम लोगों ने बांटा साथ में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मैं भी दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे भी पहली बार एक इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत भैया ने कहा, हमें याद था, आपने कहा था। अनिल भाई ने भी चौपाई बोलने के लिए दी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चांद कमल आंटी, दुष्यंत भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया, कैसा अनुभव रहा? प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्या बताऊं, जैसा कि चांद दीदी ने कहा ना, राज्य का कितना भी शुक्राना करें वो पूरा नहीं हो सकता। करोड़ों बार शुक्राना, क्योंकि ये लाड़ जो देने वाले हैं ये मेरे धनी हैं, जो अलग अलग वजूद में बैठे हैं। और मैं तो इस जूम से जुड़ने से पहले सोचता हूँ कितनी बदगोए में था और अब कहाँ राज्य ने भेज दिया। ये सब आनंद किसी ना किसी वजूद के माध्यम से यहाँ इस जूम में आपके वजूद के माध्यम से दे रहे हैं। और आज समापन भी आपके जो है रोल से था। बहुत ही राज्य का शुक्राना। और चांद कमल दीदी के बारे में क्या कहूँ, राज्य ने इतनी प्रतिभा उनमें भरी है, इतना भाव भरे हैं, इतना ज्ञान इलम, उनकी लेखनी इतनी सशक्त है कि उनका फोन आया कि दुष्यंत भैया एक राज्य ने पता नहीं कैसे लिखवा दिया है। वो स्क्रिप्ट बताई तो इतनी सुंदर लगी, इतनी सुंदर लगी बहुत। और उसमें आशिमा जी ने इतना सुंदर डायरेक्शन किया, बहुत सब सुंदर साथ को संभाला। और हमारी गुजरात की जो सुंदर साथ हैं, बहनें सुंदर साथ हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते भी वो हर मीटिंग में आए। और सबसे एजिड सुंदर साथ हमारी सुदर्शन आंटी जी हर मीटिंग में आई, हर मीटिंग में उन्होंने वाणी गायन किया। और उनका उत्साह ऐसा बना रहता था, ठीक है मैं गाऊं, ठीक है आवाज ठीक आ रही है। इतना प्यार, उनका आशीर्वाद भी, क्या कहूं, कि जो कुछ सुंदर साथ को माया के कष्ट भी हैं, कुछ हमारे हमारी सुषमा शर्मा जी, रेणु जी, लेकिन फिर भी वो समय निकाल निकाल के सब मीटिंग में आए। तो इसका सबका उद्देश्य ये कि
राज्य तक हमारी मन की भाव कुछ प्रेम पहुंचे, राज्य की तरफ प्रेम सारे सम्मिलित सुंदर साथ हो जाएं, सारी अंगना जुट जाएं और सबका मिलके उनके चरणों में अर्ज पहुंचे कि तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। तो अब ये दिल पाक होते जा रहे हैं और अंजू गिलोत्रा जी, श्यामा जी बनी, राजी बनी और अटखेलियां होती थी ज्योति जी की हंसी भी गूंजती थी, जो में वो मीटिंग याद आएंगी, सबका प्रेम वो इकट्ठा। और अनु गुप्ता जी, हमें पता था थोड़ा देर से आएंगे, फिर भी एक चांद दीदी ने जो कविता लिखी उनको भी एडजस्ट करना था, उस कविता को भी एडजस्ट करना था, अनु गुप्ता जी को भी इसमें आना था, राधा बहन जी, शीतल जी और वंदना जी, सुषमा जी, क्या कहूँ, सब सुंदर साथ से मुझे बहुत प्रेम मिला, सबके दर्शन से आनंद मिला। और यहाँ जो इस जूम में बैठे हैं सारे मेरे राज्य के दुलारे, सब अंगनाओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, उनसे इतना प्रेम मिला और आपसे आशीर्वाद और प्रेम जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता। आप आए, आपने यहाँ पे और खुशबू बिखेरी, जो त्रुटियां हुई होंगी मेरे से ज्यादा हुई होगी, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सबसे पहले अपने सदगुरु महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ। मैं इस लायक मतलब अवगुणों से भरा हुआ, विकारों से भरा हुआ, और मुझे आप महाराज जी ने ये मुझे बहुत, इसको ये टोपी पहनने में बहुत जोर पड़ा। मैंने महाराज जी के चरणों में कई दिन रखी, महाराज जी इस धृष्टता को क्षमा करना, इस अपराध को क्षमा करना, इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन आप ही ने शायद दिया है ये अभिनय का, ये पात्र निभाने का मौका। राज जी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। भैया, आपने एक बार भी नहीं सोचा महाराज जी का गेटअप लेने के लिए कि आपके दिल में एक बार भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं अपनी मुस्टैच हटा रहा हूँ? कोई बात नहीं, ये सबको लग रहा था, हम उस तरफ करना चाहें जो जिसका जो अभिनय है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोचा। वो महाराज जी के लिए कुछ करना था, तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, ना कुछ करने लायक है, शून्य है। लेकिन अगर ये आनंद मिले सुंदर साथ से राज्य का, तो शून्य ही बना रहने दें, राज्य अपने चरणों में ही रखें। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भैया, ये एक मिसाल दी है उन्होंने अपने। सुंदर साथ जी, ये कोई छोटी सी चीज नहीं होती है, त्याग के लिए पहला स्टेप उन्होंने हमें दिखाया है कि कुछ भी त्याग किया जा सकता है उनके लिए। हैट्स ऑफ सुंदर साथ जी। कल भी शाम तक भी मीटिंग हुई है, तब तक भी नहीं था। आज गेटअप के लिए स्पेशल, और स्पेशल टोपी सिलने की सेवा किसने की दुष्यंत भैया? ये सेवा गायत्री बहन ने की। अरे वाह। मैं कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर गया था, तो मैंने उनसे कहा, वो उन्होंने जल्दी से सिल के पहन के यहाँ ला दी, तो उनकी बहुत सेवा। गायत्री दीदी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी प्यारी महाराज जी की टोपी सिलने के लिए और प्रणाम। दीदी, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे कमलेश भाई की सेवा के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी हमारी शांता बहन अनवरत सेवा करते हैं, वो भी समय निकाल निकाल के मीटिंग में आए, स्लाइड्स बनाए, ग्राफिक्स बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम जी। जी, ये सारी टेक्निकल सेवा के लिए कमलेश भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सारे ग्राफिक्स ढूंढना, फोटोज वीडियोस ढूंढना, वो सारी सेवा उन्होंने की। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उसने 4 चांद लगा दिए प्रेजेंटेशन में सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे पास शब्द नहीं है आज बोलने के लिए ज्यादा, बस इतना ही है कि इतना सुंदर भाव चांद कमल आंटी के मन में आया और उन्होंने ये प्ले लिखा, और आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि मुझे उन्होंने इसमें पार्ट दिया और सरकार श्री वो बने। और भैया महाराज जी के गेटअप में बहुत सुंदर लग रहे हैं, और हमारी रेनू जी, वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने राजन स्वामी जी का जो गेटअप लिया है, हमारे पूज्य स्वामी जी का, अति सुंदर। और सारे ही कैरेक्टर्स मैं ये बोलूंगी जिन्होंने, और सबसे पहले तो आपका नाम लूंगी कि आप आए हो हमारे प्ले में, और आपने रियल जो हमें ये अपना एक्ट दिया है मेयर सागर का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको थैंक यू, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सबने अपने कैरेक्टर्स में इतनी मेहनत की और अपना रोल इतना अच्छे से प्ले किया है।
कि मैं बहुत बहुत, आज तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ही सुंदर लगा ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। कल चांद कमल आंटी का फोन आया कि इतने बजे हैं, 2 घंटे बाद मीटिंग है। मैंने भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, जैसे जैसे पिया कराते गए अपने आप धनी, जैसे करवाते जाएं। आशीष जी के पास जरूर जाना चाहूंगी आज। प्रणाम जी आशीष जी। हाँ, नरेश जी ने रेज हैंड किया पहले हाँ उनको। जी, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद सारे सुंदर साथ के पास जा रहे हैं। प्रणाम जी। फाइनली सुंदर साथ जी, सबसे पहले आज हमारा बड़े महाराज जी का, तो हम महाराज बोलते जरूर हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हम ऐसे महाराज नहीं है, ये हमारे दिल के सबसे करीब परमहंस हैं। महाराज तो स्थानों के होते हैं, ये हमारे दिल के महाराज है। अगर आप कहना चाहें तो दिल के महाराज है, फिर ठीक है। तो सबसे पहले आपने शेरपुर वाले महाराज जी का जो दुष्यंत भैया ने गेटअप किया, और श्यामा जी और राजी उन परमहंसों को भेज रहे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। आपस में डिस्कशन होता है और सोई हुई रूहों को जागृत करने के लिए एक एक करके परमहंसों का यहाँ पर सारी आत्माओं का खेल देखने के लिए, और उनमें से विशिष्ट कुछ हमारे परमहंस सुंदर साथ हैं तो वो आते हैं। तो दुष्यंत भैया ने जिस प्रकार एक्टिंग की, बड़े महाराज जी की, इशारों में समझाना, उनका काम है इशारों में समझाना, और इशारों में ही अपनी मेहर दे जाना। और जिस प्रकार इस पूरी स्लाइड में आप देखेंगे, में डूब जाए ये हसरत बताने हम आ गए हैं। तो धुआं जो है वो दिखता नहीं है। स्लाइड में क्या दिखाया है, एक स्मोक दिखाया है। स्मोक जो है ना वो दिखता नहीं है। तो बड़े महाराज जी जो है अदृश्य रहकर अपनी पूरी लीला करते रहे, उनको कोई समझ नहीं पाया। परमहंसों की सबसे बड़ी चीज यही है, उनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबको जगाना है तो खुद को जाहिर भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब जो जगाएगा, कौन जगाएगा? जो जाग रहा है वो जगाएगा। जब जगाएगा तो जो जागेगा वो समझ जाएगा कि जगाने वाले के अंदर कौन है। लेकिन उनको उस चीज को छुपाना भी है। तो बड़ी भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है परमहंसों को, कि उन्होंने जगाना भी है और छुपाना भी है। तो ये इस प्रकार एक तरीके से मैं कहूंगा कि गुह्य लीला चली। फिर नेक्स्ट बहुत ही अच्छी जो वाणी की रसधारा बही प्रस्फुटित हुई, तो उस स्लाइड में ना मिले संसार हम अकेले थे। तो उस प्रकार उस स्लाइड में उन्होंने वाणी जो प्रकट की, यानी कि घर घर में जो ये वाणी की रसधारा बहने लगी और वाणी का ये प्रवाह निकला, तो ये सर्वप्रथम सरकार श्री के तन से ये जागने की कार्य लिखा था। बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया। और चांद कमल आंटी, आपकी मैं टोपी देख रहा था प्रणाम जी, क्या कलर चॉइस है! बिल्कुल मुझे सरकार श्री याद आ गए बैठे हुए आश्रम में, जब वो बाहर महाराज जी को तो देखा नहीं मैंने, बड़े महाराज जी को, लेकिन सरकार श्री अपने तन से जब तक मैं उनको मिल पाया, तो उन्होंने अपना वही वरदहस्त अपना बाहर आशीर्वाद देने के लिए एक बेंच पर बैठ जाते थे, वो एक बेड पर, और वहां पर बैठकर सबको आशीर्वाद देते थे। और उनके अंदर उनके द्वारा जो सेवा राजी ने लिखी थी वो बहुत बखूबी निभाई गई। और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से जो श्रीनिवास अंकल की सुपुत्री हैं, मैं उनका नाम भूल गया, रेणु शर्मा जी। तो रेणु जी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल गेटअप और टू द पॉइंट, कि स्वामी जी का जो मेन मकसद है वो ये बताना। तो दुष्यंत भैया और उसके बाद चांद आंटी ज्ञान का प्रतीक, और फिर ये प्रेम और ज्ञान का मिश्रण जो राजन स्वामी जी के अंदर है, वो माधुर्यता भाव जो हमें अपने दिल में लाना है, वो बहुत अच्छे से आपने रेणु जी ये दिखाया। और स्लाइड में देखिए क्या बताया जा रहा है, तो इसमें जो बर्फ है ना, वो बर्फ का प्रकटीकरण हुआ।
तो यानी कि जो मार्फत का ज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं कि वो विज्ञान है, वो प्रकट करने का जो ये स्वरूप को, ये सतगुरु को ये श्रेय मिला, उन तन को और उनके अंदर जो आत्मा है उनको ये शोभा मिली कि अब इस ज्ञान को प्रेम के साथ सिंचित करके एक एक के दिल में बिठाकर एक एक के अंदर राजी खुद बोलेंगे कि राजी मेरे अंदर है और मुझे दिखते हैं। कौन कहेगा कि राजी मुझे नहीं दिखते? तो ये शोभा इस स्वरूप को मिली। तो ये सब बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। मेरा भी एक छोटा सा स्लाइड था, मैं उसको शेयर करना चाहूंगा, फिर लास्ट में अपना एंड करूंगा। पर मिनिमम पुराना जो वीडियो है ना, लास्ट कटिंग जो है, उसको कम से कम 100 ग्रुपों में शेयर कीजिए। सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में सुंदर साथ हमारा किस लेवल पे था, किस लेवल पे आया और आज किस लेवल पे है और हमारा आने वाला लेवल क्या होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सब तक जाना चाहिए। आशा जी की आवाज के बिना ये सब अधूरा है, इसलिए उनकी आवाज में कुछ रिकॉर्डेड है, तो उनकी आवाज 2 आधे मिनट के लिए सुनाऊंगा मैं। एक सेकंड। पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीस। पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीस। पीछे दाता गुरु सब कुछ कियो बख्शीस, सब कुछ कियो बख्शीस। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है और ना ही बोला जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज सभी सुंदर साथ भाव विभोर हैं। आइए सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलते हैं क्योंकि उनको अभी कहीं जाना है। प्रणाम जी शिल्पा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो मैं अपनी टीम के बारे में कहती हूँ, बहुत साथ दिया उसने हमारा। हम गलत बोलते थे तब भी वो सही कर देते थे। और चांद आंटी और दुष्यंत भैया तो हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ थे। पहली बार जो हमारी मीटिंग हुई तो मैंने उसे देखा तो मेरे मन में डर सा बैठ गया, मैं इसके साथ कैसे कर पाऊंगी। फिर तो वो हमें बातों बातों में ऐसे प्यार से बोलते थे ना, तो हम उसके ही हो गए जैसे कि हमारे घर के सदस्य है। बाद में हमारी टीम तो अच्छी है। आसिमा जी भी बहुत हमें सिखाया कुछ बोलने का ढंग से, करो ये करो ये करो। वो पर प्यार से बोलती है बहुत, तो उसका बुरा नहीं लगता। वो बहुत अच्छी है। हमारा अगली बार भी हमारी टीम वैसी ही रहे, ऐसी इच्छा के साथ में आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज के कमलेश भाई के वहां जाना है तो थोड़ी देर होती थी, तो पहले मैंने एंट्रेस कर दिया। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं नरेश शर्मा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी। और इसके बाद रेनू जी आपकी मीठी आवाज। प्रणाम जी नरेश भैया। आ रही। प्रणाम जी। सर्वप्रथम सब टीम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने सहयोगिता में अपना अपना प्ले किया। आज मुझे एक बात याद आई थी तो वो शेयर कर लूं कि सुंदर साथ जी, दिल्ली में आजादपुर के अंदर सरकार श्री जी की गोष्ठी हुआ करती थी, तो हम वहाँ जा रहे थे एक दिन। तो वहाँ मैंने एक सवाल किया सरकार जी से, तो सरकार जी ने कहा कि बात सुनो, जो इश्क होता है ना, वो गूंगा बहरा और अंधा होता है, अब तुम वो बन जाओ। आज सारा कुछ सुनने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद, वो सब मेरे अंदर उतर रहा है। क्या बोलूं क्या कहूं,
बोलूं तो श्री राजी महाराज जैसा बुलवा रहे हैं। बात यह है कि ये जो हुआ है और ऐसी जो रामतें हो रही हैं यहाँ परमधाम में नहीं हो सकती, ऐसी रामतें कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। मेरी यही विनती है सभी सुंदर साथ से, मेरी यही विनती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, रेणु जी प्रणाम जी। कैसा लगा आपको? इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज। ये नाटिका मैं कोशिश करूंगी, अगर हो पाया स्वामी जी को जरूर भेजूंगी। हाँ जी नहीं नहीं नहीं, प्लीज। जी सबसे ज्यादा डर तो मुझे ही था स्वामी जी का। मतलब स्वामी जी के बारे में सोचना भी अपने आप में ना एक बहुत रिस्क की चीज है कि मैं उनका कैसे प्ले कर पाऊंगी कैसे नहीं। सबसे पहले मैं सब धन्यवाद दूंगी। ये जो मैंने कपड़े मंगवाए हैं ना आज दीदी, ये स्वामी जी के साथ ही रहते हैं हमारे अभिषेक भैया। उनसे मैंने कह के, और क्योंकि मेरे पास तो नहीं था ये वाइट कुछ भी, मैंने कहा उनको हम सोनू भैया बोलते हैं, मैंने कहा भैया स्वामी जी का किरदार है, प्लीज आप ही हेल्प करोगे मेरी। तो ये सोनू भैया के यहाँ से मैंने सारे कपड़े मंगवाए, और सबसे पहले उनका धन्यवाद। फिर चांद आंटी का, दुष्यंत भैया, आशिमा जी के साथ तो मेरी दूसरी पार्टनरशिप है ये। पहले हम चर्चनी में भी साथ साथ थे, यहाँ पे भी हैं। बाकी हमारे सारे टीम मेंबर्स इतने प्यारे कि शब्द ही नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का। और कमलेश भैया और आपका तो जो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है ना हमारी टीम में, वो हमेशा ही रहेगा और ऐसा रहना भी चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगवाया गया है और कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल करने का प्रयास किया गया, जो हुआ है सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति सुंदर। सोनू भैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये सेवा की आपके लिए, और आपके हृदय में जी ये आया कि मैं उनसे मंगवा सकती हूँ, और एग्जैक्टली सेम सोच रहे थे कैसे करेंगे। अच्छा, अब सर्दी का मौसम है, टोपी पहनी जा सकती है, क्योंकि बाल तो लंबे हैं, कैसे स्वामी जी बना जाएगा। सर्दी के मौसम ने बहुत सुंदर हेल्प की, पीछे जुड़ा करके टोपी पहनी जा सकती है, स्वेटर पहनी जा सकती है, और स्वामी जी जैसे नहीं पर 0.001% तो उनके जैसे देखने में तो दिखाई जा सकता है। अति सुंदर, प्रणाम जी। ऐसी बहुत सारी नाटिकाएं चांद आंटी हमें आप सबसे चाहिए। राजी की मेहर से आप लिखते रहिए, आप कभी ना रुकिए, इतनी मीठी। हाँ जी, मधु दीदी पूरा टाइम, मधु दीदी और श्याम भैया को मैं अप्रत्यक्ष रूप से देख पा रही थी, उनके आंसू रुके ही नहीं, वो पूरा समय बहती रही, उनके अश्रु। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। मैंने देखा है उनके भावों को आज। तो कुछ बोलने नहीं देंगे आज। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम, जिसको आप बेस्टेस्ट कहती है ना, वो प्रोग्राम था। हर एक सुंदर साथ ने इतना अच्छा अभिनय किया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और लिखने का, डायरेक्शन का, बाणी गायन चुनने का, हर चीज बहुत बहुत अच्छी थी। और सबसे ज्यादा शुक्रिया सुंदर साथ जी का कि मैं जिस घर में रह रही हूँ उसमें मेरी मदर इन लॉ नहीं आई थी, उससे पहले जा चुकी थी वो। तो आज उनके बोले हुए शब्द इस घर में गूंज गए, मेरे इस घर में, जो उनके मुख से कभी निकले थे शब्द, मेरे से नहीं बोला जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज ऐसा लगा जैसे हम सब ने बनारसों आंटी के बोले हुए शब्दों के थ्रू उनके दर्शन कर लिए आज। ऐसे लग रहा है जिस घर में उनकी आवाज गूंज रही है। श्याम भैया प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। ना आज निशब्द हैं सुंदर साथ जी, आप देख पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं उनके भावों को। प्रणाम जी। हाँ जी, राज्य के पास भी चलते हैं, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मेरे पिया का कैसे शुक्राना करूं, कितना प्यार दे जाते हैं किस किस रूप में, ये धनी जानते हैं कब देना है कैसे देना है।
तो किसका कहूँ, कैसे कहूँ। हमारी टीम की जो हमारी चांद आंटी है, दुष्यंत भैया है, इनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। इस लायक नहीं हूँ कि इतना करूं, क्योंकि हमारी अभी औकात ही नहीं है, इस लायक नहीं हूँ, लेकिन धनी ने ये सब उनके थ्रू करवाया और इतना लाड़ मिला, इतना प्यार मिला। हमें कुछ आता होता नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन ये कैसे धनी करवाते हैं ये तो वही जानते हैं। और सब सुंदर साथ का इतना सहयोग, इतना साथ कि हमारी जैसी तुच्छ को भी इस मतलब इसमें शामिल करने के लिए धनी का शुक्रिया। और इतना उमंग है, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग कहीं फंक्शन में जाना है तो ये करना रहता है। हमारा दिल में कितना उमंग है कि अच्छे से करें, अच्छे से करें, खूब अच्छे से करें। मतलब इसी बहाने धनी का जो प्यार मिला ना हमें, उसको तो अनुभव अंदर ही अंदर किया जा सकता है। तो ये, और ऊपर से तो जो दिखता है वो दिखता है। तो सबके चरणों में प्रणाम करूंगी। और आज सोच रही थी कि धनी कैसे जगेंगे, क्या करेंगे। आज ऐसा हुआ कि सोच रही थी कि 3:30 बजे ही जग जाए, तो हम करेक्ट उसी टाइम पे आँख खुली। मैं धनी से यही बोलती हूँ कि धनी कैसे आप जानते हो, मिल सोच रही थी अलार्म लगाऊं, लेकिन आप ही अलार्म बन के जगा दी। तो इतना डर थी कि थोड़ा ऐसे श्रृंगार करना है, जल्दी जल्दी नहीं होगा। तो ये पिया करते हैं। और सब सुंदर साथ हमारे दुष्यंत भैया, चांद आंटी और हमारी आसिमा जी तो कहना ही नहीं, सब सुंदर साथ, जितने भी हमारे सुंदर साथ है। और हमारी सुरक्षा आंटी का तो आशीर्वाद, हम सब सुंदर साथ थे। और उनकी मीठी मीठी मुस्कान, किसी किसी बहाने कभी किस रूप में, थोड़ा सा गुस्से में, कभी मतलब इतना ठिठेलिया हंसी करती थी। और कितना ये मिस करेंगे। और आप जब ये बोली ना कि अब ग्रुप चेंज होगा तो अच्छा नहीं लगा। तो ये सुन के तो आप, और सबका जो है ना, सबका पहले तो धनी, और इसके बाद जो जाता है ना सब आप में जाता है। क्योंकि यह जो आप करवा रही है ना, इम्पॉसिबल था, सोच नहीं पा रहे थे जो धनी। और ऊपर से हमें राज्य का 2 बार रोल मिला। हम कहते हैं कि धनी क्या देख के ये रोल दे रहे हैं आप, हमारी क्या औकात है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। सोनिया को सोनिया बनने में इतना, एक्ट करने में इतना, वो थोड़ा सा अंदर वो होता है ना हेजिटेशन। और मैंने कहा था कि आशिमा जी आप सोनिया का एक्ट कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो अपना भी नहीं कर पाऊंगी, तो राज जी का, सरकार श्री का, बड़े महाराज जी का, शिरपुर वाले महाराज जी का और स्वामी जी का, कैसे कितनी भारी गरिमा से धनी ने नवाजा है आप सभी सुंदर साथ को, चुना है उन्होंने कि आप कर सकते हैं। ये पिया जी की मेहर है सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ का एक्ट बनारसो आंटी का बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, फिर श्यामा जी के पास चलेंगे, शीतल जी भी हैं हमारे पास। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज तो कहने को कुछ नहीं रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारा जो प्रस्तुतिकरण था उसके साथ साथ शब्द भी एंड हो गए। अब तो कुछ कहने का। आज जो प्रोग्राम हमारे सुख सागर और मेहर सागर के द्वारा किया गया है ये एक्सलेंट है, बिल्कुल सर्वोत्तम जिसको बोलते हैं। ऐसा हम भी नहीं सोचते थे। और दुष्यंत भाई जी ने अभी कल कह रहे थे कि अब दहशत अब हमको रह गई है। तो हम दहशत वो आज उनकी भी पूरी हो गई। बहुत सुंदर। और सबसे इस टीम के अंदर जो है चांद कमल जी बहन जी के द्वारा उनका स्क्रिप्ट का लिखना कितना सर्वोपरि है। और सरकार श्री जी का बिल्कुल जो पार्ट प्ले किया है वे बहुत 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 अति सुंदर और चरण वंदनीय है। और हमारी आयशा बहन जी के द्वारा एक गायन जो उन्होंने गाया था, आ गई सरकार जिनको सदियों से पुकारा है। तो इस कीर्तन के लिए तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। और जब भी ये कीर्तन सुनाया जाता था, बहन जी गाया करती थी आशा,
तो आज बिल्कुल वो वातावरण, वो समय बिल्कुल याद आ गया। और इसके अलावा हमारे ज्योति सिंह जी का, राज जी का पार्ट प्ले करना कितना सुंदर लग रहा है। और सुषमा जी के द्वारा हमारी जो आंटी हैं बनारसो, उनका, उनके जो शब्द उनके थे, उनके द्वारा मुखारबिंद से कितना अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज सचमुच हो रहा हो। आज हम सुन रहे हैं, उस वक्त तो हम नहीं थे, पर आज आज बिल्कुल ज्यों का त्यों महसूस हो रहा है। कितना अच्छा। और बिटिया के द्वारा, रेनू के द्वारा जो उन्होंने हमारे पूज्य स्वामी जी का रोल किया है, पार्ट प्ले किया है, और जिस तरीके से उन्होंने वो चर्चा दी है बहुत बहुत सुंदर। और उनको भी बहुत बहुत चरण स्पर्श बोलूंगा मैं आज। और सुरक्षा आंटी जी का द्वारा जो उन्होंने बोला है कि वो मेरे मीठे बोले साथ जी, ये उनका प्रिय, वैसे भी हमारी सुरक्षा आंटी जी का ये प्रिय कीर्तन है कि मेरे मीठे बोले साथ जी। और वो उन्होंने सुनाया तो बहुत आनंद आया। इतना आज की चर्चा में कहीं से भी शुरू करो, पीछे से करो, ऊपर से करो, कोई सब बराबर है बिल्कुल। अंजू जी के द्वारा श्यामा जी बनना बहुत सुंदर लगा। और शीतल जी के द्वारा चरण सिंह बनना ये और भी अच्छा लगा। जो क्योंकि मैं, जब उनका नाम सरकार जी का आता है तो चरण सिंह उनकी छाया के रूप में आता है। उनकी जो सेवा है ना, आज भी हमारा दिल उनको देख करके नमन होता है। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक बहन जी के सरकार जी ने मारा बहुत जोर से, क्योंकि सरकार जी को गुस्सा तो आता ही था। वो जा रहे थे आरती के लिए और वो दरवाजे पर बैठी हुई थी, तो उठो उठो, पहले वो चलते थे चरण सिंह जी। अब जैसे ही ना अब वो देर लगा दी उन्होंने, बहन जी ने उठने में, सरकार जी ने जैसी लगाया तो लेट गए चरण सिंह जी, और वो उन्होंने कहा अपनी कमर पे लिया। तो मतलब उनका, चरण सिंह जी का जो रोल है, तो वो सरकार जी जहाँ हैं वहाँ चरण सिंह जी जहाँ, उनका दोनों का जो है, ये उनका बहुत और भी अति उत्तम। तो आज जितना कहूंगा उतना ही थोड़ा है, समय अभाव है। कल आंख बनी है दूसरी, पहले तो बनी गई थी, 30 तारीख को बनी थी, 7 दिन के बाद उन्होंने डेट दे दी कल की। तो कल आंख पर, आज मुझे रेस्ट के लिए बोला था पर मैं रहा नहीं गा। क्योंकि टीम जो है मेहर सागर की आ रही थी, तो पहले से वो दिल जो उछाले ले रहा था कि मेहर सागर की टीम को देख, सुनना बहुत जरूरी है। तो और आज सबसे लास्ट में आपने जो अभिनय का एंड किया है, ये ब्रह्मांड का एंड भी वो आपके हाथ से ही होगा। ये शुरुआत जो ऊपर से होती हुई आ रही है ना, वो आपके द्वारा जो ये हमारा आज प्रस्तुति का एंड किया गया है, और जो आपने भजन कीर्तन और जो संतवाणी सुनाई है, वो अपने आप में अति उत्तम है, सर्वोपरि है। और आपके हृदय में बैठे उस धाम धनी युगल स्वरूप के श्री चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं इस लायक नहीं हूँ सुंदर साथ। प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी, और फिर हमारी शीतल जी के पास, फिर प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के पास पहले चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। एक मिनट। हाँ जी, आप सेट हो जाइए, हम श्यामा जी के पास होकर आते हैं। आपने देखा सुंदर साथ जी, मैंने अभी देखा, उनके पीछे देखिए कितनी सुंदर स्क्रीन पे उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन भी पीछे किया हुआ है, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा सादर प्रणाम। हम हमेशा से जानते हैं कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, लेकिन चांद कमल आंटी जी ने तो ऐसा लिख दिया कि सबको देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिला। और उसके ऊपर फिर दुष्यंत भैया के बहुत अच्छे एक्सपर्ट टिप्स और डायलॉग्स में चेंजेस, और आशिमा जी की इतनी स्वीट वॉइस कि वो सबको वेट रहती है कि वो कब भजन गाएंगी, कब भजन गाएंगी।
पूरी टीम को। और बाकी सारी टीम भी बहुत ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन था और हमने बहुत एंजॉय भी किया। प्रैक्टिस काफी दिन तक चलती रही और सबको लग रहा था कि अब सैटरडे के बाद क्या करेंगे। 1:30 से स्टार्ट हो जाती थी डेली हमारी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरी सारी टीम को और सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। श्यामा जी यही कहती हैं राजी को, मेरी सारी टीम को प्यार दो। मेरी सारी टीम की ओर से आपको कोटान कोट प्रणाम जी। एक हंसी, बहुत सुंदर हंसे थे आप ज्योति सिंह जी राजी के रूप में, एक बार और। हाँ जी। हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन जब हंसने के बाद जो हंसी आती है ना वो रुकना पड़ा। और जो बनावटी हंसी तब वो चांद आंटी भी यही बोलती थी, ज्योति जब हंसना रहता है तब नहीं तू हंसती है, बाद में खूब हंसने लगती है। तुझे हंसना है, सबको हंसाना है, सभी जूम को सखियों को हंसाना है। तो हमारे चांद आंटी ने बहुत अच्छा, और हमारे दुष्यंत भैया ने मतलब बहुत ज्यादा हमको इम्प्रूव किया, कैसे करना है वैसे करना है। बहुत सुंदर था वो। श्यामा जी से प्लानिंग कर रहे हैं राजी और हंस रहे हैं, चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि इनको घर बिठा देते हैं। कैसे हंस के उन्होंने प्लानिंग की, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो तब तक शीतल जी और प्रवीण जी। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। दुष्यंत भैया और चांद आंटी ने, इनके बारे में तो क्या कहे, जो उन्होंने ही ये सारा लिखा। चांद आंटी ने, मुझे तो पहले पहले तो हंसी आ रही थी जब मुझे भी ये रेणु जी का जो रोल है मुझे दिया था, तो मैंने मना कर दिया स्वामी जी का। तो मैं वो कह रही थी कि मैं ये नहीं कर सकूंगी, तो आसिमा जी कहती डन, आपका डन। फिर रेणु जी का तो हमने कोई रोल नहीं दिया था, तो अब जब वो आई ना तो मैंने कहा चलो मेरा रोल ये ले लो, तो उन्होंने ले लिया, तो बहुत अच्छा हुआ। और तब मुझे सुंदर साथ का रोल मिला। तब पहले पहले तो हंसी आ रही थी, बाद में मैं सोचती थी कि हम तो ऐसा ही कर रहे हैं कि ये टीवी सीरियल देखती है तो हम महेश सागर फटाफट पढ़ लेते हैं, ये ऐसा ही हम कर रहे हैं। हमारी लाइफ रियली लाइफ है ना, वो महसूस होने लगी। तब अंदर से इतना दुख हो रहा था कि जो हम ये जब में हम नाटिका का प्ले जब रिहर्सल कर रहे थे तब हमें हंसी आती थी, लेकिन बाद में मुझे ये सोच सोच कर इतना दुख होता था कि हाँ हम तो ऐसे ही कर रहे हैं सब। और चरण सिंह का जो पात्र था वो अनु जी का था, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दी थी, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि मेरी चुन्नी भी ऐसे रह गई। मुझे नहीं पता था कि अनु जी आएगी, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन वो नहीं आई ना तो मुझे करना पड़ा। तो थोड़ा सा इससे उधर उधर हो गया, तो इसके लिए मैं सबको क्षमा मांगती हूँ। और सभी सुंदर साथ ने मेरा इतना सहयोग दिया, इसके लिए सबका थैंक यू, शुक्रिया। और राधा बहन के बारे में भी क्या कहूँ, उनके बहन का हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो कल ही वहां से आई, कर्म क्रिया सब निपटा कर वो कल ही आई और सुबह से उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनके लिए भी उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दुनिया के कितने कष्ट आ रहे हैं, राधा बेन आपके चरणों में विशेष प्रणाम। घर में इतना कष्ट होते हुए भी धनी जी की सेवा से पीछे नहीं हटे और आज सुबह आपने ज्वाइन किया। हम सबकी ओर से आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज तो बोलना ही पड़ेगा, 7 सागर के बाद 8वां सागर रस सागर, सर्वरस सागर और महर सागर। इतनी महर, इतना सर्वरस हो गया आज की, उसके लहर और महर तो देखा भी नहीं जाता है, बोला भी नहीं जाता है, मापा भी नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत अविस्मरणीय नाटकीय प्रस्तुतिकरण, बहुत बहुत अच्छा। जो इसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो प्रबुद्ध सुंदर साथ है, उसके अंदर जो था वो आज बाहर, पहले तो महसूस किया था कि इसके अंदर बहुत है, मगर वो बाहर आ गया तो अंदर था, उससे भी बहुत अच्छा लगा और महसूस हुआ कि बहुत ज्ञानी गुणियल सब सुंदर साथ है।
जैसे दुष्यंत भाई, चांद कमल आंटी जी, आशिमा जी, शीतल जी, ज्योति जी, रेणु जी, शिल्पा जी, वन्ना बेन, अंजू जी, सुषमा जी, सुरक्षा जी, राधा बेन, अनु जी, सोनिया जी, सब लोगों ने बहुत अच्छा, इतना कि इसकी कोई बात नहीं। और मैसेज कैसा था कि परम धाम से राज्य श्यामा जी से लेके परमहंस जो हो गए, परमहंस से अभी तक सरकार से के बाद स्वामी जी के बाद सोनिया जी, बहुत अद्भुत प्रसारण, अद्भुत प्रदर्शन। और मैसेज भी बहुत क्लियर था कि दोनों ग्रुप जो अलग हुए उसको एक करने का, वो भी जो इसमें आया है वो बहुत अच्छा है। सब जो जो पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि झूम की खिड़की है वो एक ही ग्रुप को लेके चलती है, दोनों ग्रुप को एक करके चलती है। तो आखिर में ज्यादा स्पीचलेस है, बोलने जैसा कुछ है नहीं। बनारस बाबू का जो वो भी किस्सा बताया वो भी बहुत बहुत अच्छा और एकदम लागणीशीलता वाला था कि सबकी आंखों में से आंसू आ गए उसमें। तो मैं भी इसमें तो पार्टिसिपेंट रह गया इसके बारे में। तो वाणी गायन, कविता गायन, सुरक्षा आंटी जी, क्या उसने वाणी गायन किया। भजन जो गाए आशिमा तो मालूम है कि वो तो अच्छा, मगर सुरक्षा आंटी जी का तो बहुत ही अच्छा वाणी गायन था। तो आखिर में सब लोगों ने बहुत अच्छा किया और ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि ये स्टैंडर्ड से ऊपर जाना पड़ेगा। तो दिस इज अ बेंचमार्क, ये जुम में ही हो सकता है, दूसरी कई जगह नहीं हो सकता है। तो बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबने 100% डेडिकेशन लेके जो प्रयत्न किया है और बताया है, और जो मैसेज जो है रूहों को जगाने का, और जो हो रहा है और क्या मांग रहे हो और क्या बीत गए और अभी क्या बन रहा है और अभी क्या हो रहा है, तो वो अद्भुत था। एक्चुअली इज थॉटलेस, मेरे तो बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल आज बियॉन्ड वर्ड्स जो हुई है ना ये प्रस्तुति, अति अति सुंदर। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी को तो पहले प्रणाम करनी है, हाथ जोड़ के प्रणाम करनी है। अरे बस बस हो गई प्रणाम मेरी। आपने जो गाया मैंने तो खुद को बड़ा लगा कि देखो कितनी ये अचानक से तैयारी कर दिया। अरे हम तो इतनी देर लगाते हैं और इन्होंने तो एक झट से तैयार करके हमारे को सुनाया, ये बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने बोला और मैं देखो मैं चिरंतन बोल रही थी और स्वामी जी की पूरी साक्षात दर्शन, वो देखो पहन के चोला और वैसे खड़ी हो गई। मेरा तो मन ऐसे करे कि सच में स्वामी जी आके खड़े हो गए। बताइए, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। उनके जो चोला पहना हुआ था, ड्रेस पूरी अच्छी, मुझे बहुत प्यारी लगी है। और जिन्होंने भाव हमारे साथ दिए हैं और जिन्होंने हमारे को ये चांद बेंजी जी ने और ये जिसने ये सजावट किया है, वो देखो क्या क्या सुंदर शोभा बना के हमारे को बताया कि क्या राजी हैं और क्या श्यामा जी हैं, क्या वर्णन किया है उन्होंने। मैं तो देख के हैरान हो रही थी। मेरा तो यही आशय है कि ये आगे बढ़ते रहे। और हम तो कभी भोजन के लिए मेरे को कहा, मैंने कहा मैं बोल दूंगी। मुझे उसकी स्वामी जी के जो वचनों को जो उन्होंने मेरे मीठे बोले साथ जी को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यही बोलूंगी मैं, यही उनकी आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हम तो रहे हुए हैं सरसावा में, इतने उन्होंने भाव रखे हैं, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। जो भी सुंदर साथ ने जिसने ये किया है नाटक, बहुत सुंदर किया है। और हम तो कुछ भी नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। सबको आशीर्वाद मिले राज जी का, बस। और चांद कमल आंटी जी ने तो हमारे को ऐसा दिल में प्यार दिया है ना, कोई नहीं दे सकता। और जो हमारे जो दुष्यंत भाई जी हैं, वो तो हमारे को ऐसे लगते हैं जैसे हमारे सामने बहुत बड़े भाव रखते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। सब सुंदर साथ इसी काम राज्य की सेवा में लगे रहें और करते रहें, बस मेरा तो यही अच्छा है। मेरे को तो जो कहते हैं मैं कर लेती हूँ। मुझे कहा भजन बोलना, मैं कीर्तन बोलूंगी, बस छुट्टी। इतना ही था मेरा। बहुत अच्छा, बिल्कुल वेल सूटेड कीर्तन सुंदर साथ जी, मीठे बोले साथ जी, क्योंकि स्वामी जी इतना मीठा बोलते हैं। वेल सूटेड भजन्स, बिल्कुल परफेक्टली सूटेड कीर्तन, परफेक्टली सूटेड डायलॉग्स। और राज जी तो
धनी की मेहर से वो स्वयं गेटअप लेते रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई ना कोई सुंदर साथ। सारी प्रेजेंटेशंस की स्पेशलिटी रही कि धनी जी का गेटअप लेके आते रहे हैं सुंदर साथ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि लगा जैसे महाराज जी भी हमारे मीटिंग में आए हो, सरकार श्री भी आए हो और स्वामी जी भी साक्षात आए हो। आज इस प्रकार महसूस हुआ, मेरे दिल में ऐसी इच्छा होती थी कि महाराज जी एक बार वो लाइन फिर से लगवा दो। आज ऐसा लगा महाराज जी ने जैसे वो फिर से कर दिया हो और बनारसो आंटी ने फिर से बोला हो, वो फिर से हुआ हो और हम सब ने देखा हो। बहुत सुंदर सुंदर सा। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। आज का प्रेजेंटेशन तो मैं मतलब लीव पर जाता था लेकिन छोड़ ही नहीं पाया। पूरे टाइम जो है ऐसा लगा कि बिल्कुल जीवंत कर दिया पूरे एक्ट को। मतलब हर ऐसा नहीं कि एक भी कैंडिडेट ने, जो प्रबुद्ध है वो तो है ही है, उनका तो पता ही है भाई, वो तो उसमें डूबे हुए हैं ऑलरेडी, तो उनकी प्रेजेंटेशन तो उसी हिसाब से होगी, ये सत्य है। लेकिन बाकी सुंदर साथ ने भी इतना अच्छा अपने उससे किया है और सबकी मतलब मेहनत कितनी करी है, मैं तो ये सोच के जो हैरान हूँ कि सबने उसके लिए, उस चीज को दिखाने के लिए कितना कितना कुछ किया। आपने बता ही दिया सबने कैसे कैसे जो है अरेंजमेंट किया, पोशाकों का भी और सब चीजों का। मतलब इतनी ऐसा मार्मिक और इतना अंदर तक गया, ये वाकई जो है पूरे समाज को देने के लिए है, सबको बताने के लिए। इसको जो है मैंने लिखा भी है कि इसको तो सब जगह वो किया जाए ताकि हमारे पता चले, जो परवाही है उनको पता चले कि ये है क्या चीज एक्चुअली। हमारा पूरा इसमें ज्ञान दे दिया इस चीज को, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक का। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन रहा, मैं तो बस उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। हम सबके भाव आपने बोल दिए, प्रणाम जी। अभी चलते हैं हमारी प्यारी राधा बेन के पास, फिर अनिल भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी आज पूरी टीम को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए क्या बताऊं, मेरी कुछ ऐसी परिस्थिति भी थी लेकिन सबने मुझे साथ दिया। खास करके शीतल जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए सबका धन्यवाद। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। देखिए कितने अल्प शब्दों में पर भाव आपके सारे नजर आए। घर में ऐसी परिस्थिति बनी हुई हो फिर भी सुंदर साथ सेवा से पीछे ना हटा, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। राधा बेन प्रणाम, आपके इस जज्बे को प्रणाम, आपकी सेवा को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये धनी तो की दीदी राज्य की ही मेहनत थी, राज्य का ही बल था, हमारा तो कुछ भी नहीं था। राज्य ने करवाया और हमने कर दिया। बिल्कुल, ये मेहर दिखती है सुंदर साथ जी होते हुए कि सुंदर साथ भीतर से चाहे थोड़ा विचलित भी हो पर बाहर से वैसे सेवा में रंगा हुआ है कि पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर इस समय क्या चल रहा होगा। वाह राजी वाह, जीव भाव छोड़ के कैसे आत्मा चल पड़ती है, वो ऐसा ही कुछ होता होगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी राधा बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी, और वंदना बेन आप भी हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। सबने कह दिया कि आज तो जीवंत ही था, हकीकत में जीवंत था। एक एक जो हम कहते हैं रोम रोम, ऐसा महसूस होता था कि मानो कि सरकार से के सामने बैठे। बड़े महाराज जी को आज तक नहीं देखा, लेकिन दुष्यंत भैया को देखकर ऐसा लगा कि बहराम बड़े महाराज जी ऐसे ही होंगे। कितने निखालस भले हमने उनकी बीतक सुनी है, लेकिन दुष्यंत भैया के जो बोल थे, जो कहने वाले शब्द थे, मानो के सामने बड़े महाराज जी ही बैठे हो और हमें कह रहे हो। जैसे सबने बताया वैसे मैं भी, एक मेरे भाव है कि दुष्यंत भैया जो बड़े महाराज जी बने तो बड़े महाराज जी के साथ जो आंटी जी थी तो वो उनके साथ ही साथ रहते थे। जैसे सरकार से के साथ जो जो चरण सिंह थे साथ ही साथ रहते थे, स्वामी जी के साथ जो आज जुड़े हैं
वो भी उनके साथ है। और आपका भी नाम दूंगा दीदी, आपके एक बोल पर भी इतने सुंदर साथ खड़े हो जाते सेवा के लिए। जैसे सबके साथ हुआ करता था, वैसे आज भी आपके साथ धनी ने ये शोभा दी है आप, और आपके साथ इतने सारे सुंदर साथ जुड़े। मानो कहते हैं कि सोनू दीदी की मीटिंग है और आपकी हर बात, हर सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर करते हैं। बस यही धनी की मेहर है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। नाम जी भाई, ये आप सभी सुंदर साथ का प्रेम है, जरूर है, पर इसमें केवल और केवल धनी जी की मेहर, स्वामी जी, सरकार श्री, बड़े महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद है, केवल उससे हो रहा है। मैं इस काबिल भी नहीं और मुझ में इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि कुछ कर पाऊं। केवल पिया करने वाले हैं सुंदर साथ जी, इसलिए इतने भाव प्रखर होते जा रहे हैं सुंदर साथ के आपके चरणों में। बिल्कुल दीदी, करने वाले तो धनी ही, लेकिन माध्यम तो किसी को बनाना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे होगा नहीं, और आपको ऐसा माध्यम बना दिया है कि हर किसी को भी बताए आपकी बात तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो कौन है जो ये कह रहा है। प्रणाम जी। ये स्वामी जी का हाथ, वरद हस्त जो, और भीतर महाराज जी और सरकार श्री का, और ऊपर से स्वामी जी का जो प्रत्यक्ष भी हम जैसों को दिखता नहीं है ना, अंदर का बातुनी, तो इसलिए जाहिरी स्वामी जी को रखना पड़ता है। तो केवल उन तीनों को ये क्रेडिट जाता है, धनी जी को जाता है, बस सुंदर साथ जी, मैं कुछ भी नहीं। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर बनारसो आंटी का बिल्कुल वैसी। और हाँ जी, मैं भी ये पूछना चाहूंगी, अगर चांद कमल आंटी है, सरकार श्री जैसा चश्मा कहाँ से लाए थे वो? पहले बनारसो आंटी का किरदार निभाने वाली अति सुंदर, मुझे फोटो देखी और आपको देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे वही सामने आ गए हो, बिल्कुल वैसे ही। बहुत सुंदर निभाया आपने। आपको तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सबसे पहले राज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। आशीष भैया जी आज वीडियो ऑन करके बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम। आज उनको इतना अच्छा लगा। और हमारी चांद आंटी जी, दुष्यंत भैया जी का तो जवाब ही नहीं कि उनके अंदर राज जी ने कितनी मेहर बख्शीश की हुई है। और मेरी इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपने साथ लगा के रखा हुआ। और बस जैसे भी राज जी ने आज बिठा दिया मुझे, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती या कर पाऊंगी। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है ये संसार का जीना, जीवन अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब तो बस राज जी लास्ट ही कर दें, जैसे मेहर सागर का अंत हुआ ऐसे ही बस संसार का भी अंत कर दें, बस इतना ही। मैं सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। मेरी सभी प्यारी सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी से आपने मांगा है ना सुषमा जी, देखिएगा ये दुखों की भी जब पराकाष्ठा होती है ना, तो उनका अंत होने वाला होता है, और मेहर सागर अंदर लहराने वाले होते हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, दुख भी पराकाष्ठा पे आते हैं, समझिए उनका अंत होने वाला है। धनी जी की मेहर से बहुत जल्द आपके दुखों का पहाड़ भी कम कम से कमतर, कम से कमतम होता जाएगा, और मेहर सागर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। पिया जी की मेहर से हम सब सुंदर साथ 1 मिनट के लिए सुषमा जी के लिए अपने हृदय से, आज जो उन्होंने हमें दिया है ना, अपने हृदय से एक पुकार करेंगे कि सुषमा जी को धनी बहुत बहुत सुख दे अंदर। नाम जी, नाम जी, आप बिल्कुल नहीं घबराइए। धनी के स्टोर में, उनके स्टोर में आपके लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है आगे, बिल्कुल नहीं घबराना। राज जी के चरणों में बैठकर और आप सब सुंदर साथ के चेहरे देखकर जी रही हूँ, बस मुझे और कुछ मेरा नहीं रह गया इस दुनिया में। प्रणाम जी। धनी जी ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। ये कसौटियां किसी आम को मिलती भी नहीं है, ये बहुत खासल खास को मिलती हैं।
और वो कसौटियां भी एक पराकाष्ठा के बाद थमने लग जाती हैं। आप घबराइए नहीं, बहुत बल रखिए, आप धनी की अंगना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। ऐसा सहन करके भी सुंदर साथ जी पिया की सेवा में जुटे रहना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बहुत मेहनत है पिया। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी, और फिर अनु दीदी। जी प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में। तो मैंने हैंड रेस सुंदर साथ जी में, मुझे लगता है ये कहना कि बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, अब ये बहुत हल्के शब्द हैं मेरे सुंदर साथ के लिए, जो इतना इतना अंदर तक आत्म को सुख आप दे जाते हो, उसके लिए सिर्फ शुक्रिया करने के लिए हैंड रेस किया। आज मैंने आप सभी चरणों के सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। वो कहते हैं ना, राज्य की जो मेहर होए तो झूपर, तो मेहर की होए पहचान। तो जब तक ये मेहर होती नहीं है तो उसकी पहचान भी नहीं होती है। तो ये आज मेहर सागर की प्रेजेंटेशन सच में हम रूहों पर एक मेहर ही हुई है, जो पहले सीन से लेके अंत तक ऐसे लगा कि सच में बार बार देखते जाएं। मैंने कभी शेरपुर में गई भी नहीं सुंदर साथ जी आज तक, महाराज जी को कभी देखना तो दूर, मैं कभी विजिट ही नहीं किया, मतलब मैंने शेरपुर, पर मुझे ऐसे लगने लगा है अब कि अब उनका प्रेम इतनी बार वहां के दर्शन कर करके महाराज जी किस तरह से अब आने लगे, मतलब बातों में आने लगे, हमारी नजरों में सुंदर साथ के अभिनय के माध्यम से आने लगे। मुझे आज ऐसा लगा जैसे आशिमा दीदी ने बोला ना कि अभी दुष्यंत भैया का कैमरा ऑफ है, वो जैसे ही हैंड रेस करेंगे आप उनको ले लेना। तो मुझे लगा कि आज तो कुछ अलग देने वाले हैं धनी। मुझे तभी फीलिंग आई कि धनी जैसे आपका कैमरा ऑफ है अभी और आप अचानक से आओगे तो कुछ क्या लेकर आओगे, सरप्राइज एलिमेंट। तो जैसे ही दुष्यंत भैया को देखा कि वो शेफ वाले महाराज जी की गेटअप में है तो दिल बैठ सा गया, मतलब एकदम ऐसा लगा कि इससे ज्यादा क्या क्या मांगे। मतलब धनी कह रहे हैं कि सच में अब हम मांगना तो दूर की बात, अब मतलब अब मन करता है कि दे दो, अब हम तैयार है धनी, आप बस दो। मतलब इतना अच्छा था आज का कि चांद कमल आंटी का लेखन और ये सब, मतलब ये सब मुझे बहुत हल्का लगता है बोलना। मुझे लगता है मैं बहुत ये कहना कि आपने बहुत अच्छा किया सुंदर साथ जी, ये मेरे से होता नहीं है अब। तो इसलिए सच में वो शब्द आगे क्या चला, अब लगता है कि प्रस्तुतिकरण आगे का हो गया है सुंदर साथ का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरे पिया जी का लाड आप सब सुंदर साथ के माध्यम से मिल रहा है। दुष्यंत भैया के चरणों में प्रणाम जी, चांद कमल आंटी, आशिमा दीदी, रेणु जी, कैसे हमारे सतगुरु बन के एकदम से, मतलब कुछ पलों के लिए हमें इतना प्यारा एहसास करवा जाते हैं कि उसके बाद सच में ये दिन लगने लग जाता है कि यही क्यों नहीं चलता रहता, हर पल चलता रहे, बस धनी की बात चले, उनकी चर्चा हो, उनकी ही सानिध्य में हम रहने लग जाते हैं। और ये सारा कुछ सोनिया दीदी के माध्यम से उनके दिल में बैठकर मेरे युगल स्वरूप हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आप सबके चरणों में। प्रणाम जी, काफी टाइम हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, थैंक यू। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, अभी अभी आशीष जी ने बताया स्वामी जी के लिए बर्फ यानी मार्फत का स्वरूप, और महाराज जी के लिए क्या आया था सुंदर साथ जी, धुआं, यानी कि इतनी सुगंधी जो दिखती नहीं है पर अंदर ही अंदर उतर जाती है, ऐसी सुगंधी वो लेकर आया। तो ये सेवा हमारे कमलेश भाई को बताई नहीं गई थी, पीछे से कैसे धुआं आया, कैसे बर्फ आई, ये उनकी सेवाओं को भी कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर सेवा, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहले तो मैं अपनी टीम सुंदर साथ से माफी मांगूंगी कि मैं समय से ज्वाइन नहीं कर पाई। बहुत ज्यादा मेरे को इस बात का दुख है कि मेरी वजह से सारा प्ले खराब हो गया, आपका ये कुछ खराब खराब हो रहा था। सारा बहुत सुंदर था। जहां महाराज जी का नाम भी लिया जाए, जहां सरकार श्री का नाम भी लिया जाए स्वामी जी का, वहां कुछ खराब नहीं हो सकता कभी भी। बहुत सुंदर था, और ये भी कोई ना कोई धनी का राज होगा इसमें, आप बिल्कुल दुखी मत होइए अनु दीदी।
और आपने कितनी सुंदर कविता बोली, बहुत सुंदरता से बोली। मैं वो तो राज्य की इच्छा थी कि चरण सिंह इतने मोटे नहीं है, तो वो पतले लेने थे उन्होंने। बिल्कुल, ये कोई राज होगा उनका, है ना, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए आप। बात टीम के साथ बहुत मजा आया मेरे को, बहुत। डायलॉग बोलते हैं, अनु दीदी की इच्छा दिल में नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है। हमारे चांद कमल आंटी हैं, चांद कमल आंटी आप हैं, आप एक बार हैंड रेज कीजिए यदि आप हैं। चांद कमल आंटी आप बोलिए सरकार श्री का डायलॉग, और अनु दीदी चरण सिंह जी का डायलॉग बोलेंगे, बताइए। नहीं बोल सकेंगे, सोनिया नहीं बोले। दीदी सुनना है एक बार। हाँ जी। चरण सिंह चलो वाणी की टीका करवाएंगे। सरकार सब विरोध कर रहे हैं। अरे बाधाएं तो आएंगी ही, चिंता मत करो, किसी धर्म प्रेमी सुंदर साथ की प्रेस में छपवाएंगे। सरकार वाणी छप गई। बस इसके बाद तो राज्य का डायलॉग था सीधा। अरे वाह, देखो कितना प्यारा, और ऐसे ही बोलते हैं वो। हाँ जी और सर, राज्य खा के हो देखी। गया, बहुत सुंदर। देखिए आपकी इच्छा पूरी हो गई, हम सब सुंदर साथ ने भी देख लिया, है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी बसंत भाई जी, प्रणाम जी। जी सोनिया दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। ये सब इतना ज्यादा 7 दिन से चल रहा था, उसके लिए बहुत कोटि कोटि प्रणाम जी। और आज की टीम के मेंबर का तो नाम लेने लायक भी मैं तो नहीं हूँ, इसलिए इतना ही बोलूंगा। और सागर जो महल का शोभा तिलक, इतनी शोभा अभी लास्ट में दी है आपने, बहुत। 7 सागर वर्णन किए, सागर आत्मा बिना हिसाब। फिर वर्णन करूँ क्या महर की सिफत ना पहुंचा, ये सिफत नहीं पहुंच सकती है सुंदर साथ जी। और राधा दीदी के लिए बोलूंगा कि उनको राज्य बल दे सभी सुंदर साथ की तरफ से। और सुषमा दीदी को भी बोलूंगा कि दुख तो हमारा आहार है, दुख से विरह उपजे और विरह से ही प्रेम उपजेगा, वो हमने देखा है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बस उतना ही बोलने का है, ज्यादा फिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी वसंत भाई, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। टीम के कोई भी सदस्य बोलना चाहते हो कृपया हैंड रेज कीजिएगा, मुझे मिल नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं कह नहीं पा रही। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी, और उनके बाद प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेजेंटेशन की तो क्या कहें, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक आई है। और चांद दीदी के चरणों में भी प्रेम प्रणाम करना चाहूंगी, कितनी अच्छी नाटिका लिखी। ये नाटिका जब लिख चुकी थी जब नूर नीर की भी नहीं लिखी गई थी, उससे पहले ही इनकी शुरू हो गई थी। और सभी का जो राज्य बनी है, ज्योति जी, खनखनाती हंसी, अंजू जी, सारे सुंदर साथ के बारे में क्या कहूँ, जो राज्य बने हैं, श्यामा जी बनी है, आशिमा जी का तो बहुत ही सुंदर 4 चांद लगा दिए आज। और राज्य जो रेणु जी स्वामी जी के रोल में है, दुष्यंत भैया महाराज जी के रोल में, और सरकार श्री के रोल में, और बहुत ही अच्छी चांद दीदी। ये तो सब कुछ अच्छा ही था, पर आज एक मुझे खुशी बांटनी थी सब सुंदर साथ के साथ। मैं उस बात को कहने के लिए आज हैंड रेज किया है। साथ जी, यहाँ सरसावा में स्वामी जी के पास जब ये भंडारा था सितंबर में, तब कोई महामंडलेश्वर आए थे 2। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके पास इतना अनोखा ज्ञान है, आपने ये कैसे समा रखा है, और आपने किसी को बताया क्यों नहीं? क्या ये एक मतलब एक दायरे में ही है ये ज्ञान? तो स्वामी जी कहने लगे, नहीं हमारा मतलब प्रणामी समाज है, हम निजानंदी हैं, ये है बहुत बड़ा समाज है हमारा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज्ञान तो सब में बांटना चाहिए। तो वो महामंडलेश्वर ने अपने मतलब पूरे ऑल इंडिया के जो बड़े बड़े संत हैं उनको आपस में ही बुलाया होगा, और उन्हें कहा कि स्वामी जी से 16 तारीख से मीटिंग है वो। तो स्वामी जी 3 बार चर्चा करेंगे। मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं 15 तारीख को चली जाऊं सरसावा, कि उन परवाही संतों के साथ स्वामी जी क्या चर्चा करेंगे। दिन में उनकी 3-3 चर्चाएं हैं। अभी स्वामी जी आए नहीं है गुजरात से, कि कोई सुंदर साथ है 14 तारीख को एक कार की चाबी देंगे उनको,
तो कोई डॉक्टर सुंदर साथ है, तो वो जो संत गुरुजन आ रहे हैं वो परवाही, तो देखो आज ये इतनी खुशी का विषय है कि हमारे जो सोनिया दीदी फैला रही है ये सुगंध जूम को, हमको तो मिल ही रही है। आज ये सुगंध स्वामी जी के जरिए सारे हिंदुस्तान के वर्ल्ड को मिल ही रही है, पर जिन्हें नहीं मिली है ना, अब मिलने वाली है। उन संतों के आगमन से मुझे ये लग रहा है कि सारी जूम खिड़कियों को अपनी को ये मैं खुशी जाहिर करूं कि आज हमारे स्वामी जी की वो बात पूरी होने वाली है कि जन जन तक हमारी वाणी पहुंचने वाली है। अब हम एक प्रणामी समाज ही नहीं रहेगा उसमें, तो ये उनकी जो साकार हो गई, जो इतनी भाषाओं में उन्होंने टीका किए थे कि महामंडलेश्वरों को भी हमारी बात समझ आने लगी है। तो ऐसे स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अहो भाग्य हमारा जो हमें इस जीवन में स्वामी जी मिले। तो उन स्वामी जी की कहाँ तक महिमा गा सकते हैं, ये तो ये जीव जो है चाम की है, इतनी महिमा नहीं गा सकती। पर बड़ी खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं 15 तारीख को चली जाऊं और देखूं उन संतों का समागम कि स्वामी जी 3 टाइम चर्चा करेंगे, वो क्या करेंगे। यही बताने के लिए मैंने आप सबको हैंड रेज किया था। प्रणाम। टीम तो सब है ही बहुत अच्छा, और सागर जो मेहर का वो 8वां सागर हो गया, तो सब लगता है कि अब क्या होगा। सोनिया जी हैं, सतगुरु महाराज सबके हृदय में है, तो बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। गीता दीदी, ये समाचार बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुख शीतल करूं संसार सुंदर साथ जी, ये बहुत जल्द पिया जी की प्लानिंग में ये है और बहुत जल्द ये होने वाला है। और दुष्यंत भैया, ये केवल एक शुरुआत है। चांद कमल आंटी, महाराज जी की बीतक हम पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम सब सुंदर साथ को चाहिए, क्योंकि विजुअली देखकर जब वो दिल में बसती है ना, तो माया या कोई यहाँ की बुद्धि भी उसको मिटा नहीं पाती, भूल भी जाते हैं, तो ये कभी नहीं भूलते सुंदर साथ जी। तो आज नीड है इसकी कि महाराज जी की बीतक से हम सब सीखें। उस दिन स्वामी जी से भी बात हुई तो मैंने उनको बोला अपने जीवन की घटनाएं बताइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे प्रीतम को, मेरे महाराज जी को जाहिर करो, मेरे प्रीतम को जाहिर करो, मेरे प्राणनाथ को जाहिर करो, मुझे जाहिर मत करो। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे सतगुरु, कहते हैं मेरे प्रीतम महाराज जी को जाहिर करो। इतना प्रेम करते हैं ना वो उनसे, वाह राज जी वाह। तो हम सबको, हम कहाँ जाहिर कर सकते हैं, हमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, पर जितना पिया दें, एक शब्द भी दें अपने सतगुरु के बारे में, सबको बताइए सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को बताइए। हाँ जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में बैठे हुए श्री राज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के द्वारा ये जो आज का प्रस्तुतिकरण हुआ वो तो बहुत ही अद्वितीय, अनुपम, उत्कृष्ट था। मेरे अंदर जब राजी श्यामा जी से संवाद चल रहा था कि देखो देखो श्यामा जी, ये जो कालमाया के ब्रह्मांड में मेरी ब्रह्म प्रियाएं आई हुई है ना, ये देखो क्या कर रही हैं, इन्हें करने के लिए क्या भेजा तो वो कर क्या रही हैं ये। तो सुंदर साथ जी, राज जी कह रहे हैं कि मैं जो है इस ब्रह्मांड में, ये वाणी जो है पूरे ब्रह्मांड में इसकी किरण फैलनी चाहिए। और दूसरा कि हमें मांगना क्या है और हम मांग क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो ये संवाद मुझे बहुत ही प्यारा लगा और मेरे हृदय को छू गया। और इस प्रस्तुतिकरण द्वारा ये संदेश कि सुंदर साथ जी आज अब अंतिम समय है, अभी भी जागृत हो जाइए, जागृत होकर के राज्य के चरणों में जल्दी से जल्दी अब सुंदर साथ पहुंच जाएं। और सब सुंदर साथ जो है एकजुट होकर, एक दिल होकर के एक सूत्र में बैठ पिरो मोती की माला की तरह से अपने धनी के चरणों में पहुंचे। ये आज का ये इस प्रस्तुतिकरण द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही प्यारा संदेश और भाव। और सभी सुंदर साथ जो इस टीम के जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर अभिनय किए, बब्बू जी, बब्बू भैया, चरण सिंह जी, स्वामी जी, बड़े महाराज जी और
सरकार श्री का। ये जब मैंने देखे ये सारे अभिनय, तो वाकई में मैं उन सुंदर साथ के चरणों में भी शत 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 कोटि कोटि धाम हृदय में उनके बैठे हुए श्री राज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करती हूँ कि आज का बहुत ही प्यारा लगा। और अब मुझे ये लग रहा है कि आज का ये जो अंतिम प्रस्तुतिकरण था, अब ये ऐसे प्यारे प्यारे प्रस्तुतिकरण सुनने को फिर से मिलेंगे कि नहीं। मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है कि ये जो है इनका वो नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ये बराबर चलता रहना चाहिए। और मेरी प्यारी प्यारी सोनिया दीदी के हृदय कमल में बैठे हुए राजी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, जिनके माध्यम से ये इतने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर ये अभिनय और ये भाव, ये श्रीमुख बीतक साहब की चर्चा, श्रीमुख सिंधी की वाणी, और ना जाने तरह तरह के कितने कितने फूल राज्य के द्वारा बरसाए जा रहे हैं आपके श्रीमुख से। जो तो मैं सच कहती हूँ, ये तो ये महसूस है, मैं तो आप सुंदर साहब के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी, मुझे कुछ क्रेडिट नहीं जाता। सॉरी प्रणाम जी। राज जी सब कुछ पिया का, सब कुछ धनी का। जयश्री बेन प्रणाम जी। फिर हमारे बसंत प्रणाम। प्रणाम जी। पहले मेरे धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के जो आज जूम ये बनाया, कि आज जूम के माध्यम से राज जी साक्षात बार बार हमारे लिए रूप धारण कर रहे सब प्रतियोगिता में, और हमें सिखापन देने के लिए आज कितने सुंदर साथ के रूप में, सतगुरु के रूप में सब सुंदर साथ ने जो भाव रखा, बड़े महाराज का जो दुष्यंत भैया ने रखा, क्या राज जी महाराज आप उसके गुण के लायक आपने ये तन चुना है जो आज का पात्र भी। मुझे ऐसा लगा दुष्यंत भैया में भी इतना गुण भरे पड़े हैं, आज उसने ये पात्र भी इसलिए रखा, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे पिया की तो क्या बात करूं, कैसे कैसे रूप में आज उसने इसका ये तन में देकर तन जीवित करके हमें दिखलाते हैं। हमने कभी ऐसा यहाँ ये वाणी, ऐसी वाणी के बारे में और ऐसे सतगुरु ने जो एक एक टीका करके स्वामी जी ने दी है, ऐसी तो हमने कभी भी ये जूम के पहले कभी नहीं सुनी और नहीं कभी दर्शन किया। आज भी इतने सुंदर साथ में जो स्वामी जी का और इनके अंदर राज जी का जो दीदार होता है, और इस सोनिया दीदी के अंदर जो सब नीच बुद्धि दी है जो आज जूम चलाने की, नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके लिए कि राज्य में घर में बैठती, क्योंकि हम कभी निकल ही नहीं सकते। ऐसा घर में जो छोटे मोटे है तो वह सब राज्य करवाते हैं सब, और ये करने के लिए राज्य ने हमें घर में, जैसे हफ्सा में कान्हा जी को अंदर रखा था, वैसे ही हमें हफ्सा में ये दीदार करने के लिए आज तक रखा है कि आज जूम के माध्यम से मैं तुम्हें दीदार दूंगा। इतना दीदार जो एक घर में मेरे राज्य अपना अलग अलग रूप धारण करके दे रहे हैं, हमारा दिल में इतना आनंद है। इतना आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत सुंदर सबके पात्र, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलना तो बहुत चाहती पर टाइम भी बहुत है। राजी प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, गोष्ठी के लिए भी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तैयारियां, मैं आपको बता नहीं सकती क्या होने वाला है, कुछ अचंभा ही होने वाला है। गोष्ठी में भी 14 तारीख थर्सडे को टाइम से जुड़ जाइएगा। फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। तो जरूर समय से जुड़िएगा गोष्ठी वाले दिन। हाँ जी वसंत भाई, आप कुछ कह रहे थे। प्रणाम जी। शायद पहले का हैंड रेज होगा। हाँ जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। कमलेश भाई जो सेवा हमारे ग्रुप में की, उनके लिए मैं नाम नहीं ली, तो इतना हमारे लिए सेवा की पीछे से जितना सब सेट किए थे, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। इसके लिए मैं रेड हैंड्स की सबका नाम ली, इतना सेवा की उनका नाम नहीं ली, तो इसके लिए उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और जो हमारे ग्रुप में सरकार साहब जी के तो मैं नाम भी नहीं सुनी थी, लेकिन इतने सारे किए हम लोग अपने में ग्रुप में प्रैक्टिस, तो हमें कुछ अलग ही अनुभव हुआ। नाम भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, चर्चा सुनती हूँ, लेकिन कुछ महसूस हुआ जैसे कि शायद हम भी उस टाइम थे। तो ये सब जो हमारे सुंदर साह जी सरकार साहिब जी बने, हमारे दुष्यंत भैया महाराज जी, और हमारे ये
स्वामी जी के, तो उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जो हमारी जूम की सखिया है, कुछ गलती हुआ हो तो उनको भी माफ करना। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। शुक्रिया सबके चरण। प्रणाम जी। कमलेश भाई आपको भी बोलना चाहिए यदि आप फ्री हो इस समय तो। हाँ जी, दुष्यंत भैया पुकार रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतना सारा लाड, इतना सारा प्रेम, इतना आशीर्वाद लुटाने के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कितना प्रणाम किया जाए। करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। आशीष जी के आज दर्शन हुए बहुत दिन बाद, बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी। बहुत बहुत राज जी का शुक्राना। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। राज जी, ये आनंद, ये रस अलग अलग सुंदर साथ के द्वारा, अलग अलग टीम के द्वारा इस तरह से ही बरसता रहे, और इन अभिनय के माध्यम से हो या चर्चा के माध्यम से हो रही है राज्य की ही बातें, और कोई बात ना हो। राज्य की बात हो, जागने की बात हो, इश्क की बात हो, मारिफत की बात हो, ये सब देने के लिए मेरे पिया जी का शुक्राना। सब सुंदर साथ जी के चरणों में इतना लाड देने के लिए प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये सहयोगिता भी बहुत सारे विरोधों को क्रॉस करके आई है ये। तो जो भी सुंदर साथ या फिर जो भी बात बहुत सारी कसौटियों से निकल के आती है ना, उसका रंग ही अलग होता है। तो इसलिए आज देखिए कहाँ पराकाष्ठा पर पराकाष्ठा पर लेकर आप उनको चले गए हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप जाने वाले भी होते हैं ना, तो ऐसे लगता है रतनपुरी आश्रम में बहुत सुंदर गाया जाता था। जब लास्ट हैंड हो जाएगा ना, मैं हो जाएगा। प्रणाम जी दीदी। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। भाव तो सभी सुंदर साथ जी ने प्रकट कर दिए। इतना अच्छा आज इस टीम ने किया है, मेहर सागर, मेहरों के सागर के, उसके लिए जो सुंदर साथ जी बोले बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे पास तो शब्द है ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक चौपाई बोलने के लिए, 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब, ए मेहर का पार ना आवे ही, कोई कोटि करो किताब, कोई कोटि करो किताब। ये जो 8वें सागर ने आज समाप्ति के टाइम पे दिया है ना, वो तो मतलब वो अनमोल, बस सब मतलब स्पीचलेस। और टाइम भी बहुत हो रहा है, लेकिन रोक ही नहीं पाई अपने आप को मैंने कि बस थोड़ा सा तो कुछ। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी टीम में कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी को भी ये कह दे। और जो सतगुरु महाराज जी हमारे सारे बने, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो बस ऐसी हो गई थी कि मैं कैमरा भी बंद करना पड़ा, मुझे इतने भाव विभोर मैं अभी तक कभी नहीं हुई। प्रणाम सुंदर साथ जी, और आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम श्रीधर जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो जुगल जोड़ी राज श्यामा जी को प्रणाम, फिर आपके चरणों में प्रणाम, जो आज इस टाइम तक हमें पहुंचाया। और फिर मेरा दुष्यंत भैया जी को प्रणाम, जो उन्होंने हमें सतगुरु से मिलवाया। फिर श्यामा महारानी, मेरी राज श्यामा जी, और चांद कमल आंटी का क्या बोलूं मैं शब्दों में बोल भी नहीं पा रही। सच्ची, मैं भी अनीता जी वाली चुपाई मैंने बोलनी थी, आज उन्होंने बोल दी। देखो एक दिली है हमारी। और दुष्यंत भैया तो हमेशा हर सखियों को समेट के लेके चलते ही हैं। आज उन्होंने सतगुरु के भी दर्शन करा दिए, बहुत सुंदर। सच्ची मैंने तो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैं उनका साक्षात विराजमान हो गए जैसे सतगुरु हमारे। हमने तो दर्शन नहीं कर रखे थे ना। मैं सरकार से जरूर मिली हुई हूँ, राजन स्वामी जी से जरूर मिली हुई हूँ, सतगुरु से नहीं मिली थी, बड़े महाराज जी से नहीं मिली हुई थी। तो मेरे को वो ही साक्षात सामने नजर आ गए थे दुष्यंत भैया के अंदर। वो नहीं थे, सतगुरु महाराज जी बैठे हुए थे उस टाइम। चांद कमल आंटी के चरणों में प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। यही चुपाई मैं दोहराना चाहती थी, पर अब अनीता जी ने बोल दिया, समय ज्यादा ना ले। चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आशीष भैया को भी प्रणाम, जिन्होंने आज यहाँ तक हमें पहुंचाया। अगर आप दोनों की जुगल जोड़ी ये ना काम करती तो आज हम पता नहीं कहाँ बैठे थे। धीरे धीरे अब सामने सब कुछ हमारे भी आने लग गया आपके थ्रू। प्रणाम जी।
जो कुछ किया सो तू किया, मैं कछु किया नाही। कभी कहीं जो, वो किया ही नहीं मैंने, ऐसा लगता है कभी कभी। कभी कहीं जो मैं किया, तू ही था मुझ में। तो ये धनी है, ये कोई और नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। तो आज दिल नहीं कर रहा कि सुंदर साथ यहाँ से जाएं, क्या गोष्ठी के बाद गाना चाहिए, पर आज 2 लाइनें बोल रही हूँ। श्री रतनपुरी आश्रम में हमेशा जब सुंदर साथ जी विदा होते थे ना, तो ये गाया जाता था। मेरे सुंदर साथ ना जा, करके उदास ना जा, आओ पिया जी से कहे ना जुदा हो के रहे, मेरे सुंदर साथ ना जा। एक दिन की जुदाईगी भी नहीं सही जाती सुंदर साथ जी आपसे। बहुत प्यार, ऐसे ही हम सब का प्यार बढ़ता 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 चला जाए, चढ़ती चढ़ती रोशनाई इस प्रेम में भी हो, यही सबको शुभकामना। आप सबके चरणों में कोटि 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 अनंत बार प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी, 1 मिनट। हाँ जी। सुंदर साथ जी, दुष्यंत जी, खासकर नीलम जी और सुषमा जी ने स्पेशल एक रिक्वेस्ट की थी। तो मुझे लगा कि एंड करने से पहले गिफ्ट देके जाते हैं। तो सुंदर साथ जी रेज हैंड कीजिए, किस किस ने मोमिन लिखे, मोमिन को नेपाल रामनगर में ये चर्चा हुई है स्वामी जी की, ये पूरी सुनी है एंड तक। सिर्फ रेज हैंड करके बताइए, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिसने ये लाइव चर्चा अटेंड की है, मैंने इस चर्चा को कम से कम 5 बार सुन लिया है। और इसमें जो अभी सुषमा जी ने प्रश्न पूछा है कि ये महाप्रलय क्यों नहीं हो रही, अब दुख इतने बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे 42 मिनट्स में लगभग टूवर्ड्स इधर 35 से 42 लास्ट के 15 मिनट में स्वामी जी ने क्लियर कर दिया कि महाप्रलय का वक्त कब होगा। इतना सुंदर उन्होंने महामती जी के दिल की व्याख्या की है, इतनी सुंदर व्याख्या महामती जी के दिल के दर्द की, जो पन्ना जी में किसी को जाने पर, परिक्रमा करने पर भी नहीं सुनाई देती, वो सिर्फ अपने हृदय मंदिर में परिक्रमा करने पर उनके अंदर से जो आई है, वो आप इस चर्चा को सुनकर आज एक गिफ्ट के रूप में रखिए कि महाप्रलय होगी तो किस दिन होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। और सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा एक्शन आइटम, एक बहुत बड़ा टास्क सौंपा है स्वामी जी ने, मोमिन लिखे मोमिन को। आज मोमिन से बात करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे बीच में एक चिंगारी लगा दी जाती है। तो मोमिन लिखे मोमिन को 300 साल पहले भी ये लिखते थे, आज भी लिखते हैं, लेकिन ये जूम की खिड़की ने वो लिखने की बात दूर कर दी है। आज सब खिड़की खोल के एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रेम का वार्तालाप, संवाद हो रहा है। राजी श्यामा जी स्वयं आकर बताते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या है, इतनी सुंदर प्लानिंग बताते हैं राजी श्यामा जी कैसे चल रही है। तो मेरा यही कहना है कि इस गिफ्ट को आप लीजिए और अपने अंदर समाहित कीजिए, और जितना इसको आप सुनेंगे, इसकी लास्ट की जो पार्ट है राजी करें, उसका एक शॉर्ट क्लिप, शॉर्ट रील भी बने कि ये महाप्रलय की एक्चुअल डेट क्या होगी। तो ऐसा होगा बहुत जल्दी, लेकिन आप सब इसको आत्मसात करें और इस चर्चा को 100 हाथों से लेकर 1000 हाथों से बटोरिए और फैलाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज ये लिंक ग्रुप में डाल दिया जाएगा सुंदर साथ जी, आइए मिलके जयकारा लगाते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, स्वामी जी की जय, शेरपुर वाले महाराज जी की जय, जी की जय।
आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राधा स्वामी जी की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। चरणों में जी प्रणाम जी। जी आशीष जी कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। आज का वीडियो जब आ जाएगा तो सारे सुंदर साथ उसको अपने ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं। क्या क्या आता रहता है?